डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एवीएसटी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। आज मैं री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स के बारे में चर्चा करूंगा। री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स में री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स क्या हैं, कंपनी कब इनका री इश्यू कर सकती है, क्या सममूल्य पर होंगे, प्रीमियम पर होंगे या बट्टे पर निर्गमन होगा इनका, और यदि कोई प्रॉफिट होता है या शेयर फॉरफिटेड का जो बैलेंस है उस बैलेंस को हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, बैलेंस शीट में इनको कैसे शो करते हैं, और लास्ट में एक न्यूमेरिक क्वेश्चन लेकर इस कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा। आज हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन से पहले आपको बता रखा है, अंशों का हरण कंपनी द्वारा मांगी गई राशि अंशधारी द्वारा नहीं चुकाने पर कंपनी उनके अंशों को जब्त कर लेती है और उनकी सदस्यता समाप्त कर देती है। जैसे ही कंपनी ने सदस्यता समाप्त की, अंशों का हरण किया है, अब ये कंपनी की संपत्ति हो गई है और कंपनी अपनी संपत्ति का जैसा चाहे वैसा उपयोग कर सकती है, यानी जब चाहे इनको वापस निर्गमित कर सकती है। तो कंपनी के अंशों के हरण किए गए अंशों को पुनर्निर्मित करने का कंपनी के पास में अधिकार होता है, कंपनी इनको इशू कर सकती है। कंपनी अधिनियम 1913 इसमें प्रावधान दिया हुआ है सेक्शन 53 के अंतर्गत कंपनी री इशू कर सकती है। लेकिन पुनः बता दूं कि हम कंपनी के जो अंश री इशू करते हैं उनको बट्टे पर इशू नहीं करेंगे, क्योंकि 2013 के बाद में कंपनी अधिनियम में प्रावधान है कि कंपनी अपने अंशों को बट्टे पर निर्गमित नहीं कर सकती है। 2013 से पहले निर्गमित कर सकती थी, उसके बाद अब निर्गमित नहीं कर सकती। यह री इशू पर भी प्रावधान लागू होगा। अब हमें अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करते हैं री इशू के संबंध के अंतर्गत। यदि अंशों का सममूल्य पर अथवा प्रीमियम पर निर्गमन किया हुआ है, कि 2013 से पहले के बट्टे पर हो सकते हैं, 2013 के बाद जो भी अंश निर्गमित किए गए हैं वह या तो सममूल्य पर होंगे या प्रीमियम पर निर्गमित किए हुए हैं। यदि हम वापस इन अंशों को सममूल्य पर निर्गमित करते हैं, यानी जितना अंश का अंकित मूल्य है उसी मूल्य पर यदि इनको वापस रीइश्यू किया जाता है, तो पहली एंट्री रीइश्यू के समय अंशधारी जिसको हम निर्गमित कर रहे हैं उससे राशि प्राप्त करनी करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जितनी राशि का अंश है उतनी राशि से ये अकाउंटिंग एंट्री की जाएगी। दूसरी एंट्री हम करते हैं जब अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन करें, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब देखिए दोनों एंट्रियां वैसी ही एंट्री हैं जैसा हमने अंशों के निर्गमन के समय पढ़ा था कि अंशों का निर्गमन करते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं, वही एंट्री यहाँ पर की है, अंशों का सममूल्य पर निर्गमन पर, अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन पर। अब चूँकि बट्टे पर निर्गमन संभव नहीं है, लेकिन 2013 से पहले संभव था। यदि 2013 से पहले कोई अंश बट्टे पर निर्गमित किया कर रखा है तो उसे अकाउंटिंग केवल कंसेप्ट अब व्यवहार रूप से काम में नहीं आएगा, केवल कंसेप्ट के हिसाब से समझ लीजिए। एक तो हम जो डिस्काउंट दे सकते हैं मैक्सिमम, वह उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं जितनी राशि जो हम मूल अंश निर्गमित किया था हमने उस समय तक प्राप्त कर चुके हैं, उससे ज़्यादा डिस्काउंट देना संभव नहीं है। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ध्यान रखिए वापस कि 2013 से पहले के अंशों पर ही आप बट्टे पर निगमित कर सकते हैं, 2013 के बाद नहीं। अतः व्यवहार्य रूप से अब कोई भी अंश बट्टे पर निर्गमित नहीं किया जा सकता। अब कंपनी के पास में जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट खोल रखा है हमने, इस शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कंपनी ने जो पुराने अंशधारी हैं, जिन अंशों का हमने हरण किया है, उनसे प्राप्त राशि जमा है। जब हमने अंश रीइश्यू कर दिए हैं तो अब ये खाता हमें बंद करना पड़ेगा। केवल उन अंशों से संबंधित बंद करना पड़ेगा जिनको हमने रीइश्यू किए। मान लीजिए हमने 1000 अंशों का हरण किया है, उनमें से केवल 500 अंश हमने रीइश्यू किए हैं, तो 500 अंशों से संबंधित शेयर फॉरफिट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। बाकी के 500 का अंश हमारे पास शेयर फॉरफिट का बैलेंस बचा रहेगा, जिसको बैलेंस शीट में शो करते रहेंगे। जैसे दोबारा हम कभी भी जो शेष 500 अंश बचे हुए हैं उनको रीइश्यू कर देंगे, उस समय जो शेयर फॉरफिट बैलेंस होगा उसको हम रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो रिजर्व में ट्रांसफर करने की क्या एंट्री करते हैं हम? क्योंकि प्राप्ति के समय जो हमने एंट्री की थी वो शेयर फॉरफिट अकाउंट क्रेडिट किया था, तो अब इसको डेबिट कर दीजिएगा। शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, यानी शेयर फॉरफिट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। और कैपिटल रिजर्व का प्रयोग कैसे करते हैं इसके बारे में अलग से मैं आपको बताऊंगा कि कैपिटल रिजर्व का प्रयोग करने के कंपनी अधिनियम में प्रावधान दिए हुए हैं, उन प्रावधानों की अनुपालना करते हुए ही हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन के द्वारा इस कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा। रीइश्यू के संबंध में किस प्रकार से हम व्यवहारिक एंट्रियाँ करेंगे, जिसके अंतर्गत कंपनी शेयर इशू करेगी, अंशधारी पैसा नहीं चुकाएगा, कंपनी उनका हरण कर लेगी, हरण के बाद कंपनी उनको रीइश्यू कर देगी। गणेश कॉटन लिमिटेड, जिसका पंजीयन 2019-20 यानी 2013 के बाद हुआ है, 19-20 के प्रारंभ में 10 करोड़ रुपए की पूंजी से हुआ, जिसकी अधिकृत अंश पूंजी 100 रुपये वाले 10 लाख इक्विटी अंशों में विभाजित थी। कंपनी ने अपने समस्त पूंजी का जनता में निर्गमन किया। अंशों पर राशि निम्न प्रकार दी थी: 20 रुपये एप्लीकेशन पर, 25 रुपये अलॉटमेंट पर, 20 रुपये फर्स्ट कॉल पर और शेष राशि आवश्यकता होने पर। कुल 12,50,000 अंशों खरीदने के लिए आवेदन मिले। सभी प्रार्थियों को कंपनी द्वारा 10,000 अंशों का आनुपातिक बंटन किया। बंटन 1 सितंबर 2019 को किया गया तथा प्रथम मांग 1 दिसंबर 2019 को की गई। बंटन राशि 1 अक्टूबर और प्रथम राशि मांगी 1 जनवरी 2020 तक दी थी। निम्नलिखित अंशधारियों के सिवाय सभी अंशधारियों ने उनसे मांगे गई धनराशि उनकी निर्धारित तिथियों तक जमा करा दी है। अंशधारी ए जिसके पास में 60 अंश थे, बंटन तथा प्रथम मांग की राशि नहीं दी है। एक अंशधारी बी है जिसके पास में 120 अंश थे, प्रथम मांग राशि का भुगतान नहीं किया है। उपयुक्त दोनों अंशधारियों को उचित नोटिस देकर 15 फरवरी 2020 को उनके अंश हरण कर लिए गए। तत्पश्चात 1 मार्च 2020 को 65 रुपये प्रदत्त पूंजी मानते हुए 55 रुपये प्रति अंश के हिसाब से पुनर्निर्गमित किए गए। रोकड़ी व्यवहारों सहित कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए। एक कंपनी ने यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति है। 2 प्रकार के अंशधारी हैं जिन्होंने अपने देय राशि का भुगतान नहीं किया, उनके अंशों को हमने हरण कर लिया है। सबसे पहले हम जो एंट्री करेंगे इस क्वेश्चन के अंतर्गत, ओवर सब्सक्रिप्शन स्थिति जितने एप्लीकेशन हमको प्राप्त हुई हैं उनसे संबंधित। तो पहले एंट्री एप्लीकेशन मिला बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12,50,000 शेयर, उन पर 20 प्रति अंश के हिसाब से तो 2,50,00,000 रुपए ये एप्लीकेशन मनी मिलेगी। इनमें 10 लाख अंशों की राशि कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा।
कि अलॉटमेंट की डेट होगी सितंबर 1, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए। अगली एंट्री सितंबर 1 को ही करेंगे हम, अमाउंट ड्यू करेंगे अलॉटमेंट मनी का। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 25% के हिसाब से 2 करोड़ 50 लाख रुपए। सितंबर 1 को ही एंट्री करेंगे, जो हमारे पास में एक्सेस मनी है उसका समायोजन करेंगे अलॉटमेंट मनी के साथ में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 50 लाख रुपए से शेष राशि हमको प्राप्त हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। देखिएगा, हमने ड्यू की थी 2 करोड़ 50 लाख रुपए, इसमें से 50 लाख रुपए हमारे पास में एक्सेस मनी थी, उससे समायोजन कर लिया, यानी बैंक से पैसा प्राप्त होगा। सभी अंशधारी यदि चुका देंगे तो 2 करोड़ रुपए। उनमें से आपका अंशधारी ए ने, जिसके पास 60 अंश थे, उसने पैसा नहीं चुकाया। 60 अंशों पर 25 रुपये प्रति अंश के हिसाब से हमको पैसा नहीं मिलेगा, वह राशि कम कर दीजिएगा। तो बैंक से पैसा जो मिलेगा वह 1 करोड़ 99,98,800 रुपये मिलेंगे हमको। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1 करोड़ 99,98,800 रुपये। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पर 20 रुपये मांगे, तो 20 रुपये के हिसाब से 10 लाख अंशों पर तो 2 करोड़ रुपये मिलेंगे हमको, ड्यू होंगे। बैंक से पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फाइनल फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल 2 प्रकार के अंशधारियों ने नहीं चुकाई है, एक 60 अंशधारियों ने नहीं चुकाई है और एक जो हमारा 20 अंशधारी 120 अंश जिसके पास में उसने नहीं चुकाई, यानी कुल 180 अंशों पर हमको पैसा नहीं मिला। तो 180 अंशों पर जो पैसा नहीं मिलेगा उतनी राशि इस पर कम कर दीजिएगा 20 रुपये प्रति अंश के हिसाब से, तो हमको पैसा मिलेगा 1 करोड़ 99,96,400 रुपये। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1,99,96,400 रुपये। अब अंशों के हरण की एंट्री करेंगे। हमने अंशों का हरण कर लिया, नोटिस दे दिया है। ये एंट्री फरवरी 15 को एंट्री होगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हमने पूरी राशि मांग ली है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब जो अंशों का हरण किया हमने 180 अंशों का हरण किया है 65 रुपये प्रति अंश के हिसाब से। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 11,700 डेबिट होगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, जो पहले ए अंशधारी था 60 अंश जिसके थे, उस अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला था 1,200 रुपये समायोजित करते हुए जो एक्सेस मनी मिल गई हमको। फर्स्ट कॉल का 3,600 रुपये नहीं मिले और जो पैसा मिला वो फॉरफिटेड में 6,900 रुपये एप्लीकेशन मनी प्लस एक्सेस मनी दोनों को जोड़कर, तो 6,900 रुपये कुल मिलाकर 11,700 रुपये से डेबिट हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर हमने मार्च में रीइश्यू कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 9,900 रुपये से, टू शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट 1,800 रुपये से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लास्ट एंट्री फॉरफिटेड का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफिटेड हमने 6,900 से क्रेडिट कर रखा है और हमने डेबिट किया 1,800 रुपये से। इसका मतलब ये माइनस कर दीजिएगा 6,900 में से 1,800, तो 5,100 रुपये बच जाएंगे आपके। तो ये शेयर फॉरफिटेड की जो एंट्री होगी वह 5,100 रुपये से होगी। प्रश्न में बैलेंस शीट में कैसे अमाउंट शो करेंगे, तो शेयर कैपिटल हमारे पास में अथोराइज कैपिटल थे 10 लाख, तो 10 लाख 100 रुपये वाले अंश हैं। हमने इनमें से इशू किए 10 लाख की इशू किया, तो 10 लाख इशू ऑफ शेयर्स और इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच सब्सक्राइब्ड। वापस उतनी राशि आई क्योंकि जितने हमने हरण किए थे उतने वापस रीइश्यू कर दिए हैं, तो ये अमाउंट सेम होगी। 10 लाख इक्विटी शेयर और पेज 100 ईच हमने 65 रुपये मांग रखे हैं, तो 65 रुपये से ये एंट्री हो जाएगी 6 करोड़ 50 लाख रुपये से।
रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व में 5100 का बैलेंस दिया हुआ है, तो रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व दिखाएंगे 5100 रुपये से। ये बैलेंस शीट में अमाउंट शो होगी। क्योंकि अब तक हमने केवल 65 रुपये मांगे, तो 65 रुपये से ही एंट्री करेंगे। शेष राशि हम जब रीइश्यू करेंगे तो वापस इस जो हमारे पास सब आंसर रीइश्यू कर दिए हमने, अब हमारे पास में रीइश्यू जब फाइनल कॉल करेंगे तो शेष अमाउंट हमारी वो फाइनल कॉल पूरे 10 लाख अंशों से फाइनल कॉल की जाएगी। आपको इनमें से कोई भी एंट्री समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।